शालोम, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। और आज के इस दिन में मैं आप सभी को खुदावन के कलाम से बरकत देना चाहता हूँ। और आज खुदावन के वचन की एक अद्भुत बात को आपको बताना चाहता हूँ, अर्थात परमेश्वर के एक आशीर्वाद से आपको रूबरू कराऊंगा, जो कि आपको मिलेगा यहेजकेल की पत्री उसके 36वें अध्याय के अंदर। इससे पहले पढ़वाऊँ, आपने एक गीत सुना होगा, कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में। आपको मालूम है संसार में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई लोग मेरे पक्ष में खड़े हों, मेरे साथ खड़े हो। कई सारे लोगों को तो घमंड होता है इन बातों का कि मेरे साथ देखिए खड़ा है, मेरे साथ ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन बताना मांग रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन ये आयत जो मैं आज आपके बीच में रखना मांग रहा हूँ, जो कि आपको मिलेगी यहेजकेल की पत्री उसके 36वें अध्याय की 9वीं आयत का पहला भाग है। और इस प्रकार से लिखा है, देख मैं तेरे पक्ष में हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारे पक्ष के अंदर संसार हो या ना हो, पर धन्यवाद का विषय ये है कि आसमान के बनाने वाला तुम्हारे पक्ष के अंदर है। आज तुम्हें लग रहा है तुम्हारे रिजल्ट बिगड़ गए हैं, आज तुम्हें लग रहा है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कोई बात नहीं, दिस टाइम कि खुदावन तुम्हारे पक्ष में है और खुदावन तुम्हारे उस कमजोरी के युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। बाइबल के अंदर लिखा है, जब मूसा इजरायली कौम को लेकर निकला तो इसलिए नहीं निकला कि उसे बहुत अच्छा लगता था अगवा बनना, लेकिन एक वायदे पर उसका विश्वास था। और वो वायदा पता क्या था कि आसमान के खुदावन ने उसको जलते हुए पेड़ के अंदर से बताया कि मूसा तू चिंता मत करना, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे पक्ष में हूं और तेरे साथ साथ चलूंगा। इसीलिए तो समुद्र को दो भाग कर दिया गया, आसमान से बटेरे और मन्ना बरसने लगा, क्योंकि आसमान का खुदावंद उनके पक्ष में था। आज तुम्हें लग रहा है तुम्हारे किसी युद्ध में कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। दिस टाइम टू अंडरस्टैंड कि आसमान का खुदावंद तुम्हारे पक्ष में है, इसीलिए तुम जीवित हो। एक लड़का रास्ते में से जा रहा था और जाते जाते ट्रक के सामने आ गया, पर उसकी जिंदगी बच गई। मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा ड्राइवर था, आसमान के खुदावंद उसके पक्ष के अंदर था। एक लड़की जो अपने एग्जाम्स को दे रही थी और फेल हो गई, उसके मन में बहुत कुछ आया, लेकिन फिर भी उसने दोबारा ट्राई किया। क्या वो बहुत समझदार थी? नहीं, खुदावंद उसके पक्ष में था। वरना कई सारे ऐसे जवान हैं जो बुरे रिजल्ट के कारण अपने आप को खत्म कर लेते हैं। आज तुम निराशा के अंदर और परेशानियों के अंदर हो तो मत डरो, क्योंकि ये आशीर्वाद और ये परमेश्वर की भविष्यवाणी तुम्हारी जिंदगियों में मैं उंडेलना चाहता हूँ। आसमान का खुदावंद तुम्हारे पक्ष के अंदर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शुरुआत कैसी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या पहना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से आए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे वैल्यूज क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्या है, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। फर्क पड़ता है कि तुम्हारा अंत कैसा है, फर्क पड़ता है कि तुम्हारी रेस का अंत में तुम विजयी हो या हारे हुए हो। संसार के बहुत सारे लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, लेकिन विजय वो होगा जिसके पक्ष में आसमान का बनाने वाला खुदावंद होगा। आज आपको लग रहा है कि आप हार गए हो, तो ये समय है कि खुदावंद को अपने पक्ष में लेकर आओ। दाऊद के बारे में लिखा है कि जब बाइबल के अंदर इस प्रकार से बताते हैं, गोलियत सामने खड़ा हुआ था, गोलियत से पूरा संसार डर रहा था, उसके भाई डर रहे थे, शाऊल राजा डरा हुआ था। बाइबल कहती है पूरा इजराइल कौम घबराया हुआ था गोलियत को देखकर। और गोलियत के पास क्या था? अच्छी तलवार जिससे वो किसी को भी काट दे, अच्छी झिलम जिससे तीर आर पार नहीं होते, अच्छी ढाल जो उसकी जान को बचाए रखती है, ऐसे वस्त्र जो बहुत ताकतवर थे, जिनका वजन बहुत था, जो उसकी जिंदगी को बचा दिया करते थे। इतने सामर्थी व्यक्ति के बारे में बाइबल के अंदर बताया गया है। गोलियत बहुत सामर्थी है। गोलियत के बारे में जितनी बातें मैं आपको बताऊं इतनी कम है, लेकिन एक
एक बात, एक खूबसूरत बात दाऊद के बारे में भी लिखा है। दाऊद के पास ना तो झिलम है, ना उसके पास ढाल है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा बैग है, ना अच्छी पोशाक है, ना अच्छी टेक्निक है, ना अच्छी तलवार है, लेकिन उसके पक्ष के अंदर आसमान को बनाने वाला खुदावंद है। और बाइबल कहती है उसे ढाल की जरूरत नहीं पड़ी, उसको सिपर की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बारे में लिखा है कि सिर्फ एक पत्थर उसने मारा और गोलियत जो बहुत सामर्थी था, जो जिसकी ढाल को, जिसके शील्ड को, जिसके कपड़ों को कोई भी गोली, कोई भी तीर, कोई भी तलवार आर पार नहीं कर पा रही थी, एक पत्थर ने गिरा दिया। I just want to telling you church, मैं आज आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पक्ष में आसमान को बनाने वाला खुदावंद है तो कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसे तुम विजय नहीं पा सकते। सुलेमान ने बहुत युद्ध विजय किए और युद्ध विजय पाने से पहले उसने कहा कि खुदावंद तू मेरे पक्ष में हो जा। जिसके ऊपर खुदावंद का फेवर होता है उसके बारे में लिखा है कि वो हर जगह पर, हर स्थान पर तरक्की को पाता है। अगर तुम तरक्की पाना चाहते हो, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन बनना चाहते हो, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, एक अच्छे पासवान बनना चाहते हो, एक अच्छे भविष्यवक्ता बनना चाहते हो, एक अच्छे गीतकार बनना चाहते हो, अगर एक अच्छी सेवकाई करना चाहते हो तो ये समय तुम्हारा है कि खुदावंद को तुम्हारे पक्ष में आने दो। जब खुदावंद तुम्हारे पक्ष के अंदर होगा, तुम्हारा हर दिन स्वर्ग का दिन होगा, तुम्हारी हर रातों में आसमान का खुदावंद तुमसे मिलेगा। जरूरी है कि खुदावंद को अपने पक्ष के अंदर लेकर आओ। और परमेश्वर ने तो कहा कि देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। I just want to telling you again कि खुदावंद तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी हारी हुई हालत में, तुम्हारी बद हालत में तुमने कैसा शुरू किया, तुमने कैसे हालातों में गीत गाना शुरू किया, कोई बात नहीं। पता है बाइबल के अंदर क्या लिखा है? दाऊद रोते हुए गीत गा रहा था और कह रहा था कि परमेश्वर क्या तू मुझे भूल गया है, क्या तूने मुझे त्याग दिया है? देख शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, देख लोग मुझे सताते हैं, लोगों ने मेरी गर्दन पर अपनी तलवार को रख दिया है, मैं तो मरा जाता हूं। लेकिन खूबसूरत बात पता है क्या है? शुरुआत दुख के साथ की, पर गाने का अंत पता है क्या होता है? गाने के अंत में गीत गा रहा है और अंत कर रहा है, धन्य है यहोवा, धन्य है वो परमेश्वर जो मुझे हर युद्ध से विजय दिलाता है। वही परमेश्वर जिसने मूसा को जंगल में से निकाला, वही परमेश्वर जिसने एलिया के लिए आग बरसाई, वही परमेश्वर मेरे पक्ष में है और उसने मुझे विजय दिलाई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे रोते हुए हालात में, तुम्हारी बड़ी बुरी परिस्थिति में आज परमेश्वर का वचन तुम्हारी जिंदगी में भविष्यवाणी बन के उतर आया है और कह रहा है मैं तुम्हारे पक्ष के अंदर हूं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।